अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है मानू के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के आंसर की। कल जो 24 तारीख को मानू के बीएड के 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, बीएड फिज़िकल साइंस, बीएड बायोलॉजिकल साइंस और बीएड मैथमेटिक्स। इसका जो कॉमन पोर्शन है, जो सवालात के सीरियल नंबर 1 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चन है, इस पोर्शन का आंसर की लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आंसर्स को मिला सकें और वो भी जान सकें कि वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आंसर की को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी इदारा जब कोई आंसर की जारी करता है तो उसमें 2 से 4% वेरिएशन के पूरे चांस रहते हैं। इसीलिए आप ये 2-4% के वेरिएशन को नज़रअंदाज करके चलेंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर की को। आंसर की में मैं सिर्फ ऑप्शंस को बोलूँगा और उसके ऑप्शंस को लिखता चलूँगा। वीडियो लंबा करना हमारा मकसद नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। पहला जो सवाल है हमारा, उसका जो आंसर है वो ए जाएगा। आप साथ साथ लिखते चलें। वैसे आपके पास मैं स्क्रीनशॉट लेने का वक्त दूंगा, फिर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा जो सवाल है उसका जो आंसर जाएगा वो बी जाएगा। बी में जो ऑप्शन है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका वाला। उसके बाद जो तीसरा सवाल है रकबा के हिसाब से, इसमें जो हिंदुस्तान का जो स्थान है वो 7वां स्थान है, सी आंसर जाएगा। उसके बाद जो चौथा सवाल है, चौथा का जो आंसर जाएगा वो बी जाएगा, ओनम। उसके बाद पाँचवां जो सवाल है, पाँचवां का जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है डी, 2 जून 2014, डी। उसके बाद जो छठवां सवाल है, छठवां का जो आंसर जा रहा है वो डी जाएगा, सदर जमहूरिया के नामज़द करदा रुकन। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद सातवां जो सवाल है उसका जो आंसर जा रहा है वो डी जा रहा है, 1976। उसके बाद जो आठवां सवाल है, आठवां सवाल का जो आंसर है वो सी जा रहा है, 5 + 3 + 3 + 4। उसके बाद जो 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल का जो आंसर है वो डी है, गांधी जयंती। उसके बाद 10वां जो सवाल है यूनेस्को, इसका जो पेरिस है हेडक्वार्टर, इसका जो आंसर जाएगा वो ए जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 11 को। ये जनरल उर्दू या आम उर्दू का पोर्शन है। 11 नंबर सवाल का जो आंसर है वो पहला वो डी है, मौलवी अब्दुल हक। उसके बाद जो 12वां नंबर सवाल है, इसका जो आंसर है दाल की कितनी शक्लें होती हैं, वो 3 है, आंसर सी जाएगा। 1% डाउट है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सवाल नंबर 13 है उसका जो ऑप्शन जा रहा है वो सी है, शोहदा होगा। उसके बाद 14 नंबर सवाल का जो ऑप्शन है वो जा रहा है आपको ए, खुशामद करना। 15 नंबर सवाल का जो आंसर है वो आपको जाएगा ए, 15 का सवाल का जो आंसर है वो ए जा रहा है। उसके बाद 16 नंबर सवाल जो है उसका डी जाएगा। 8वीं अनुसूची में 8वीं शेड्यूल में जो है सारी ज़बान है। उसके बाद जो 17वां नंबर सवाल है, इसका जो ऑप्शन जा रहा है वो ए जा रहा है, क्योंकि गालिब जो है बहादुर शाह ज़फ़र के टाइम पीरियड के हैं और ये उसके उस्ताद थे, अरबी उस्ताद। उसके बाद हम बात करते हैं 18 नंबर सवाल का। 18 नंबर का जो ऑप्शन जा रहा है वो बी जा रहा है, एहसानमंद। 19 नंबर का आंसर जा रहा है बी, मीर अमन देहलवी। उसके बाद जो 20 नंबर है, 20 नंबर सवाल का जो आंसर जा रहा है वो है जामे जहानुमा। उर्दू का जो पहला अखबार है वो जामे जहानुमा है। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो जनरल इंग्लिश का है, आम अंग्रेज़ी का है। 21 नंबर सवाल का जो आंसर जा रहा है वो बी जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर का जो है वो भी बी जाएगा, सलेबी। ये सवाल कई दफ़े पूछता है, बहुत पूछता है ये सवाल। 23 नंबर का जो सवाल है इसका ए आंसर जा रहा है। उसके बाद 24 नंबर का जाएगा ए, कमिटमेंट में। उसके बाद 25 नंबर का सवाल देखते हैं। 25 में जो है वो सी जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं 26 नंबर सवाल को। 26 नंबर सवाल का जो आंसर है ये बी जाना चाहिए, बी जाएगा इसका आंसर। कुछ लोगों को डाउट होगा मगर ये बी ज़्यादा इम्कान है। उसके बाद 27 है, 27 का सवाल जो है वो बी जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम देखते हैं 28 को। 28 का डी जाएगा, ऑटोबायोग्राफ़ी।
29 को देखते हैं। 29 का जो आंसर है वो ए जाएगा, कम्बैटिव। 29 के बाद अगला जो सवाल है वह है सवाल नंबर 30, और सवाल नंबर 30 का जो आंसर है वो डी जाएगा, इन। इसके बाद हम देखते हैं तदरीसी रुझान के सवाल को। तदरीसी रुझान का जो सवाल नंबर शुरू होता है वो 31 से होता है, उसका जो आंसर है वो डी जाएगा, ये सभी। 31 का डी, ये सभी। उसके बाद देखते हैं 32 नंबर सवाल को। 32 नंबर का जो आंसर है वो बी जाएगा, 32 का बी है, तलबा के मसाइल को दोस्ताना तौर पर हल करना। उसके बाद 33 नंबर जो सवाल है इसका आंसर जाएगा सी, 33 का सी, आपको तदरीस में दिलचस्पी है। 34 की बात करते हैं। 34 का जो आंसर है वो सी है, डॉक्टर राधा कृष्णन। 35 को देखते हैं। 35 का जो आंसर है वो शांति निकेतन के ताल्लुक़ से है, वो मगरबी बंगाल में है, इसका आंसर जो है वो ए जा रहा है। उसके बाद देखते हैं 36 नंबर सवाल को। 36 नंबर सवाल का जो आंसर है वो ए जाना चाहिए, शफ़क़त के साथ पेश आएंगे। उसके बाद 37 नंबर जो सवाल है उसका जो आंसर जाएगा वो किंडरगार्टन का स्कूल का जो मतलब है वो होता है बच्चों का स्कूल, ए ऑप्शन जाएगा। उसके बाद 38 नंबर सवाल का जो आंसर है वो मेरे हिसाब से रूसो जाना चाहिए, इसका डी आंसर होगा, क्योंकि रूसो नेचुरलिस्ट हैं और वो बच्चों की आज़ादी की बात करते हैं। इसका आंसर जो है वो डी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद 39 का जो आंसर है वो जाएगा 1988 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात कर रहा है, इसका आंसर बी जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 40 है बेसिक एजुकेशन के ताल्लुक़ से, 1937 है, इसका आंसर जो है वो सी जाना चाहिए, सी जाएगा। उसके बाद देखते हैं मेंटल एबिलिटी को, सवाल नंबर 41 से लेकर के 50 तक मेंटल एबिलिटी। इसमें जो पहला जो 41वां नंबर सवाल है उसका आंसर जो है वो बी है, बी में जो ऑप्शन है वो 28 है। 42वां नंबर सवाल का जो आंसर है वो सी है, आप देख लीजिएगा इसमें क्या ऑप्शन है सी में। उसके बाद 43वां जो है इसका जो है वो बी है, पोर्ट ब्लेयर, सिंपल क्वेश्चन है, राजधानी पूछ रखा है, बी पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद 44वां जो है इसका भी बी आंसर जाएगा, 21। इसके बाद जो है 45वां नंबर सवाल को देखते हैं। 45वां नंबर जो सवाल है इसका जो ऑप्शन जा रहा है वो डी, सुसर, इसका आंसर जाएगा। उसके बाद 46वां नंबर सवाल का जो आंसर है वो बी जाएगा। 1% हमको डाउट है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद 47वां नंबर सवाल जो है इसका आंसर डी जाएगा, डी में है, बीक। उसके बाद 48वां नंबर जो सवाल है इसका आंसर ए है, इसमें भी थोड़ा डाउट है, आप एक बार देख सकते हैं। वैसे ए के चांसेस 99% है। उसके बाद 49 नंबर सवाल है, इसका भी आंसर ए जाएगा, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है मुझे, आप एक बार देख सकते हैं इसको। उसके बाद जो आखिरी सवाल है कॉमन क्वेश्चन का, सवाल नंबर 50, इसका जो आंसर जाएगा ये अमेरिका जाएगा, सी। इस तरीके से हमने मानो कि 3 कोर्सेज़ के आंसर की जो एक ही दिन में एक ही टाइम पे हुए थे उसके जो कॉमन पोर्शन है उसका हमने आंसर की देखा है। हमने आंसर की बनाने में पूरी एहतियात बरतने की कोशिश की है, पूरी सावधानी बरतने की कोशिश की है। बावजूद इसके 1 से 2% या 2 से 4% वेरी होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इस बात को आप अदरवाइज़ नहीं लेंगे। 98% 99% क्वेश्चन आपके सही जाएंगे, आप इससे मिला लीजिए। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं कट ऑफ भी लेकर के आऊँगा। वैसे कल आपका आंसर की ऑफिशियली जारी हो जाएगा रात तक। कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल थोड़ा सा आसान था, थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस हैं, मगर आप मुतमईन रहें। जिन बच्चों ने एवरेज प्लस में स्कोर किया है, जिन लोगों ने 60 प्लस में स्कोर किया है उसको तो बिल्कुल ही 100% चांस है, और 55 वाले भी अपने आप को सेफ जोन में मान के चलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना स्कोर जान सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक या किसी और आंसर की या किसी कट ऑफ के साथ। शुक्रिया, जय हिंद। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।